हर्ष, मेरा नाम हर्ष मिश्रा। आज के इस लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वर्क एंड एनर्जी होता क्या है, ठीक है। चलिए वर्क एंड एनर्जी, हमारे लेसन का क्या नाम है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ समझ लेते हैं पहले कुछ टर्म्स। वर्क एंड एनर्जी, तो पहले समझते हैं कि वर्क किसे कहते हैं। जैसे टीचिंग में बोल रहा हूँ, या फिर मैं खेल रहा हूँ, मैं गॉसिपिंग कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, तो ये सारी चीज क्या है, ये वर्क है? नहीं। फिजिक्स का अगर मानोगे तो ये वर्क नहीं है, ठीक है। ये वर्क नहीं है। वर्क कब है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पीपल है, वो डन करता है कोई भी वर्क को। कब वर्क कब कहलाएगा, जब वो किसी पे फोर्स चीज, किसी भी चीज पर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और वो कुछ फोर्स लगा रहा है। इट मीन्स वो क्या है, वो वर्क डन कर रहा है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। फिजिक्स का अगर मानेंगे तो कैसे होगा ये होगा, तो देखो वर्क, अगर फिजिक्स का मानेंगे तो वर्क व्हेन प्रोड्यूस फोर्स, जब फोर्स प्रोड्यूस होगा और डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट, किसी को मान लो भाई, मान लो मैं खड़ा यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी चीज को मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूँ, उसको पुश करके मैं आगे तक ले गया, ठीक है। तो क्या कहलाया, वो वर्क कहलाया। क्यों कहलाया वर्क? क्योंकि उसमें क्या मैंने लगाया, फोर्स लगाया। मैंने क्या लगाया, उसमें फोर्स लगाया। और क्या लगाया मैंने, और जब मैंने उस पर फोर्स लगाया तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया। क्या? हाँ बिल्कुल करेगा भाई। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो चाहे तो आगे जाएगा, चाहे तो साइड में जाएगा, या फिर उसका अपना जो अपना पोजीशन उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इट मीन्स वो क्या किया, वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इट मीन्स एस, ठीक है, नोट करते हैं इससे। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज, वो हमने क्या कवर किया, हमने क्या किया, वर्क किया। हमने क्या किया, वर्क किया, ठीक है। तो ये वर्क का हो गया, ये वर्क का डिफिनेशन हो गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इट मींस ये क्या है, ये वर्क है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि वर्क का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम लोग कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो। जैसे वर्क का फॉर्मूला, तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 7 न्यूटन का है, ठीक है। 7 न्यूटन का इस पे हम फोर्स लगाएं, ठीक है, 7 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाएं, और ये 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इट मीन डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, तो ये एस कवर किया, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और जब वो कोई डिस्टेंस कवर किया, इट मीन डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसी से उसका फॉर्मूला बनता है। कैसे, देख लो। क्या लगाया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, हमने फोर्स लगाया, इट मीन एफ। और किसी के ऑब्जेक्ट पर जब हमने फोर्स लगाया तो वो कुछ पल आगे गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, इट मींस एस, ठीक है। तो एफ इंटू एस, इट मींस द फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहां से क्या हुआ, यहां से जो वर्क का फॉर्मूला है वो बनकर तैयार हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके साथ साथ, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखो W का क्या हो गया, W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया वर्क निकालने का, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क निकालना है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो 7 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 7 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है। इस पे हमने डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने फोर्स लगाया तो ये 8 मीटर आगे चला गया, ठीक है, 8 मीटर आगे चला गया। इट मींस ये कितना, इस पे वर्क कितना लगा, ठीक है। क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि इस पे वर्क कितना लगा, तो हम इसको पुट कर देंगे, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो कर देते हैं, ठीक है, चलो कर देते हैं इसे, देखते हैं निकलता है कि नहीं। हमारा फोर्स क्या है, फोर्स 7 न्यूटन। देख लो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, W इक्वल टू ऐसा यूनिट N इंटू एम। तो N इंटू एम को ना लिखकर वर्क का ऐसा यूनिट हो जाता है जूल, ठीक है, कैपिटल J। ये हो गया क्या फॉर्मूला, सॉरी ऐसा यूनिट, ठीक है। ये जूल हो गया ऐसा यूनिट, किसका ऐसा यूनिट हो गया, वर्क का। तो देखो
इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो पहले लिख देंगे फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है 7 न्यूटन। अब क्या है मल्टीप्लाई है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देते 8 मीटर। चलो इसको कर दो, कितना हुआ 856 56 और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब हम लोग न्यूटन मीटर ना लिखकर क्या लिखते हैं पता आपको, नहीं पता? न्यूटन मीटर ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, जूल लिख देते हैं, कैपिटल जे, ठीक है। तो इट मींस ऐसे 56 जे, ठीक है, ये लिख देते हैं। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का कि कितना हुआ वर्क किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा है। चलो आगे आगे कुछ कंडीशन समझ लेंगे, ठीक है। अब कुछ कंडीशन देख लेंगे जो कि जरूरी है फिजिक्स के अनुसार, ठीक है। क्या कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन फॉर वर्क ऑन फिजिक्स, इन फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशन होगा तब मान लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या किया, वर्क किया, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पर क्या किया उन्होंने, वर्क किया, ठीक है। जैसे टीचिंग हो, स्पीक, ये सारे चीजें जो टीचिंग हो गया, प्लेइंग होगा, गेम खेलना होगा, ये सारे चीजें जो वो क्या, वो वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिजिक्स का अगर मानोगे तो ये सारे वर्क नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, ये ऐसे ही काम किया आपने। तो फिजिक्स का अगर मानोगे तो वर्क क्या कहलाएगा, जिस पर कोई फोर्स लगेगा, मान लो कोई इंसान पत्थर को टेल रहा है, ठीक है, पत्थर को टेल रहा है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगा रहा है, वो कुछ पल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इट मींस उसको क्या कह देंगे, उसको वर्क कह देंगे, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशंस हैं जो वर्क इन फिजिक्स, ठीक है, कुछ कंडीशंस है जो अगर वर्क होगा तो फिजिक्स का मानो तो कुछ कंडीशंस है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए नेसेसरी तो इट वर्क, ये कुछ काम कर रहा है या फिर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है, देखो वो फर्स्ट क्या है कि फोर्स इज अप्लाई एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमें बताना है कि वो वर्क कर रहा है फिजिक्स का अगर मानोगे तो क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ फोर्स लगेगा, इस पर कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पर कुछ फोर्स लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फोर्स अप्लाई इन, फोर्स जो है वो अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पर, भाई समझ रहे हो, हाँ। तो किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट क्या है कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, जरूर करेगा। जब इस पे अगर कोई हम ऑब्जेक्ट पे मान लो फोर्स लगाएंगे, मतलब उसको टेलेंगे, फोर्स पुल करेंगे उसको, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ होगा, अरे भाई होगा यार, उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा भाई, वो कुछ आगे जाएगा, ठीक है। मान सकते हैं कि ज्यादा दूर ना जाए, अगर उस कुछ भारी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बट वो कुछ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करेगा। तो यस, तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। फर्स्ट क्या है कि फोर्स लगेगा, सेकेंड क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इट मींस थर्ड क्या है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं लगेगा भाई, ठीक है, फोर्स कभी भी परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, ठीक है, इट मींस ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स कभी भी परपेंडिकुलर नहीं लगता, ठीक है, इस चीज को आप मन में रख लो। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता टू फोर्स। मान लो कि ये फोर्स है, ये मान लो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर कवर किया, फोर्स ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं अलग से बता रहा हूँ चीज, पर कॉन्सेप्ट अलग है इसका, ठीक है। आपका दो ही पढ़ना है आपको, सिर्फ 1 और 2। थर्ड मैंने खुद को बता दिया आपको कि परपेंडिकुलर कभी भी डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स नहीं लग सकता। चलो इसको करते ही रेज बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ जान लेते हैं इसकी चीजें, जैसे वर्क, ठीक है, तो वर्क का कुछ पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लाइट कटी गई, दिक्कत नहीं हो रही गाइस, तो जो वर्क है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेयर नो डिस्टेंस, नो डायरेक्शन, सॉरी नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो